वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन इन योर होम्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने समझा था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को। हमने पेज नंबर 12 तक, फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 12 तक जो है रीड कर लिया था एंड अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम थे पेज नंबर 13 पे। तो आइए पेज नंबर 13 पे हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 ओपन करिए। सभी ने पेज नंबर 13 ओपन कर लिया है? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 ओपन करिए। वेरी गुड, सभी ने पेज नंबर 13 ओपन कर लिया है। नाउ हेडल पे आ जाइए, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में इसी टॉपिक पे अपनी क्लास को ओवर किया था। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कौन सी होती है? एग्रीकल्चर में कौन कौन सी स्टेजेस या कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, इन्हीं को हम लोग बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या देख लेते हैं? किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है। उसी तरह एग्रीकल्चरल वर्क या फिर कल्टीवेशन, क्रॉप का प्रोडक्शन करने से पहले या उस प्रोसेस में ये जो है सॉइल प्रिपरेशन का स्टेप जो है सबसे इनिशियल है, सबसे फर्स्ट है। सॉइल प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते हैं? प्लोइंग। प्लोइंग आपने सुना होगा। प्लोइंग इट मीन्स कि खेत जोतना। लेवलिंग, लेवलिंग मीन्स लेवल करना या बराबर करना उसकी सरफेस को। प्लोइंग थ्रू प्लो। प्लोइंग किस इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं हम लोग? प्लो के थ्रू करते हैं। और लेवलिंग किसके थ्रू करते हैं हम लोग? लेवलर के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं हम लोग? लेवलर के थ्रू करते हैं। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्लोइंग में क्या होता है? प्लोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज द प्लोइंग। जब हम लोग खेत को जोतते हैं, प्लो करते हैं, तो क्या होता है? सॉइल का जो होता है मिक्सअप होता है आपस में। मीन्स ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे की तरफ मिक्स होती है और नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाती है। तो इससे क्या होते हैं? प्रॉपर सॉइल जो है, सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं, उसमें प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिएंट का भी अच्छा मिक्सअप हो जाता है। तो प्लोइंग की प्रोसेस जो है जिस इक्विपमेंट से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम लोग प्लो बोलते हैं। पेज नंबर 14 ओपन करिए एंड ये प्लो का डायग्राम देखिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 पे, जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ, ये है प्लो का डायग्राम। सो देख के, स्ट्रक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे। आइए पढ़ लेते हैं हम लोग लेवलिंग क्या होती है। लेवलिंग हम लोग किसके थ्रू करते हैं? लेवलर के थ्रू हम लोग लेवलिंग करते हैं। ठीक है। लेवलिंग का मतलब होता है जब हम लोग सॉइल को प्लो कर रहे होते हैं तो कहीं पे क्या हो जाता है? कलेक्शन ऑफ सॉइल हो जाती है और कहीं पे क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। तो जहाँ पे कलेक्शन ऑफ सॉइल हो जाती है वहां पर सॉइल काफी थिक हो जाती है और थिक हो जाती है एंड काफी सरफेस काफी मोटी हो जाती है। जहाँ पे डिप्रेशन होता है वहां पे कलेक्शन ऑफ वाटर ज्यादा होता है तो रॉटिंग ऑफ प्लांट हो जाता है। पानी कलेक्ट होने से वहां पर प्लांट जो है सड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग एक यूनिफॉर्म लेवल तैयार करते हैं, एक समतल सतह तैयार करते हैं, एक यूनिफॉर्म सरफेस तैयार करते हैं। लेवलर सिंपल रेक्टेंगुलर वुडन पीस होता है जिससे हम लोग सॉइल सरफेस को यूनिक करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं, लेवल को बराबर करते हैं। ठीक है। कल्टीवेटर मतलब कि कल्टीवेटर एक चीज होता है। कल्टीवेटर एक प्रोसेस होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेटर क्या होता है? जैसे कि इस समय धान का सीजन है, पैडी का सीजन है, तो धान को ह्यूमंस द्वारा जो है उसको शो किया जाता है, लगाया जाता है। यही काम जब एक मशीन के थ्रू, स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू किया जाता है जिसको ट्रैक्टर में बाइंड कर दिया जाता है, तो इस डिवाइस को हम लोग कल्टीवेटर कहेंगे। और इस डिवाइस के थ्रू क्रॉप को शो करना, ये क्रॉप को लगाना या बोना, इसे हम लोग कल्टीवेशन कहेंगे। सीड सोइंग क्या होता है?
अब हम लोग इस स्टेप पे आ जाते हैं, सोइंग ऑफ सीड। सीड सोइंग, जब हमने खेत को प्लो कर लिया, प्रॉपर एरेटेड हो गया और लेवल भी यूनिक हो गया, सरफेस भी बराबर हो गई, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सीड सोइंग करते हैं। ये प्रोसेस हो गई सोइंग ऑफ सीड। देन हम लोग उसमें क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर यूज करते हैं। मैन्योर क्या होती है, मैन्योर जो होती है वो फर्टिलाइजर जैसा ही हम मान सकते हैं, मगर ये बायोटिक है। फर्टिलाइजर केमिकल बेस्ड है एंड मैन्योर जो है क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है, बायोटिक है, और ये उन चीज़ों से बनी है जो कभी लिविंग थे बट प्रेजेंट टाइम में वो डेड हैं, जैसे डेड एंड डिके प्लांट पार्ट्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें हो गई। पीलिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, रॉटन लीव्स, रॉटन फ्रूट वेजिटेबल, इन सब चीज़ों के डिकम्पोजिशन से ये बनी हुई है, और ये क्या करती हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। और जबकि फर्टिलाइजर जो है केमिकल बेस्ड होती है। एनपीके का नाम आपने सुना होगा, एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, एंड के स्टैंड फॉर पोटेशियम, पोटेशियम। तो ये हो गया एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर जो है सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को बैलेंस करता है। तो सॉइल की सोइंग से, सॉइल में जो सीड सोइंग से पहले हम लोग सॉइल की प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में है, कौन सा जो है डेफिशिएंट है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेसिव होता है उसे कंट्रोल करते हैं, और जिसकी डेफिशिएंसी होती है उसे हम लोग एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं मैन्योर के थ्रू, फर्टिलाइजर के थ्रू, जिसमें कि सॉइल में उस फसल से रिलेटेड, उस क्रॉप से रिलेटेड न्यूट्रिएंट जो है वो बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में रहे, यानी कि समायोजित प्रोपोर्शन में रहे, यानी सामंजस्य में रहे, जितनी जरूरत है उनको उतने अवेलेबल हो पाए। तो ये है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर हम लोग पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है, मैन्योर के एडवांटेजेस क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी वाटर को रोक के रखने की, कितने समय तक रोक सकते हैं, ये मैन्योर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। और क्या करते हैं, सॉइल को पोरस करते हैं। पोरस मीन्स थोड़ा स्पंजी टाइप से बनाते हैं, पोरस से, जिससे कि एरेशन प्रॉपर फॉर्म में हो सके या गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। और ये क्या करते हैं, मैन्योर फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, या फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। कुछ माइक्रोब्स, जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होती हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, नाइट्रोजन भी प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बेनिफिशियल माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज भी करती हैं। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं। अब हमने क्या कर लिया, अपनी सॉइल की प्रिपरेशन कर ली, सोइंग ऑफ सीड कर लिया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कर लिया। अब हम इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, मीन्स वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, या फिर वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स में वाटरिंग करना, प्लांट्स में पानी पहुंचाना, ये इरिगेशन होता है। आपको पता है प्लांट्स की बेसिक नीड क्या होती है, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी बेसिक नीड में आती है। तो प्लांट्स में या क्रॉप्स में वाटरिंग करना, प्लांट्स में एक प्लांट में देना है तो वाटरिंग प्रोसेस चल जाएगा, लेकिन इस वाटरिंग को ही करते हैं जब हम लार्ज स्केल पे किसी फील्ड में वाटरिंग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इरिगेशन बोलते हैं। अब इसके भी दो मेथड थे इरिगेशन के, आइए देख लेते हैं कि इरिगेशन के कौन कौन से दो मेथड थे। आपको पता है एक ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड।
ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, अब देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में ये था कि जो वाटरिंग है वो लेक से, पॉन्ड से, वेल से, इन सब चीज़ों से की जाती थी। ट्यूबवेल के थ्रू वाटर को ड्रॉ आउट करते थे, कुओं से, वेल से, पॉन्ड से जो है खींचा जाता था और फील्ड में फ्लो कर दिया जाता था, जिससे कभी कभी ये होता था कि फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता था, जिससे कि क्या होता था, सॉइल का इरोजन होता था, मिट्टी का कटाव होता था और प्लांट्स की जड़ें भी, रूट्स भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती थी। तो ये ट्रेडिशनल मेथड को काफ़ी एफिशिएंट या रिलेवेंट नहीं माना गया। इसके ऊपर क्या आया, इसको ओवरकम करने के लिए मॉडर्न मेथड आया। कौन सा मेथड आया, मॉडर्न मेथड आया। मॉडर्न मेथड अब कंपेयर कर लेते हैं तो क्या था कि ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ ऑफ वाटर, मतलब कि उसमें वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा हो जा रहा था, बल्कि प्लांट्स उतना वाटर यूज़ नहीं कर रहे थे, फील्ड में उतना यूज़ नहीं हो रहा था, यूज़ बहुत कम हो रहा था और रेस्ट ऑफ क्या हो रहा था, वो वेस्ट हो जा रहा था। इसीलिए ये मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो है वो एफिशिएंट नहीं था। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए या उससे अच्छा एक मेथड आया मॉडर्न मेथड, जिसमें दो टाइप के सिस्टम थे, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द ड्रिप सिस्टम। देख लेते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, नेक्स्ट वन इज द ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या था, स्प्रिंकलर सिस्टम में ये था कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप होती है, इसमें डेफिनेट इंटरवल पे यानी निश्चित दूरी पे क्या होते हैं, रोटेटिंग यानी घूमने वाले, रोटेट करने वाले नोजल्स लगे होते हैं। जैसे कि आपका शार होता है, शार से पानी निकलता है, उसी तरह ये शार की तरह होता है, रोटेटिंग नोजल है जो रोटेट करता है और वाटर जो है वो फील्ड में पहुंचता रहता है। एंड ड्रिप सिस्टम, द वर्ड ड्रिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ड्रॉप। ड्रिप जो है वो ड्रॉप से रिलेटेड है, जिसमें वाटर जो है वो ड्रॉप कर करके गिरता है फील्ड में, और इसमें जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है डायरेक्ट प्लांट्स की रूट में पहुंचता है। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉस ऑफ एनी ड्रॉप ऑफ वाटर। इसमें यह भी संभावना होती है कि ड्रिप सिस्टम में कि एक बूंद पानी का भी लॉस ना हो, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में टाइम, लेबर एंड वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से क्या है, मॉडर्न मेथड काफ़ी एफिशिएंट हुआ, यूजफुल हुआ, क्योंकि इससे लेबर में कमी आई, टाइम में कमी आई और वेस्टेज ऑफ वाटर में कमी आई। तो इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी इफेक्ट किया। अब हमारा नेक्स्ट हेडल है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड वाला हेडल, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज वाला हेडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछिए। थैंक यू क्लास।